नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना काल का सबसे बुरा असर मध्य प्रदेश के उन 5,26,000 नौनिहालों पर पड़ा है जिन्हें जन्म के तुरंत बाद लगने वाले जरूरी टीके नहीं लगे। यह खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 19.68 लाख यानी करीब 20 लाख बच्चों को टीके लगना थे, लेकिन मार्च में कोरोना आ गया, इसलिए मई तक टीकाकरण बंद कर दिया गया। रिपोर्ट को जहां प्रदेश सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। टीकाकरण की रिपोर्ट और आरोप प्रत्यारोपों पर देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के करीब 5,26,000 बच्चों को जन्म के बाद लगने वाला बीसीजी, हेपेटाइटिस बी के टीके और पोलियो की ओरल वैक्सीन नहीं मिल सकी है। हालांकि अनलॉक में टीकाकरण तो शुरू हुआ, लेकिन लोग कोरोना संक्रमण के डर से बच्चों को टीका लगवाने लेकर नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, जो बच्चे मार्च से मई के बीच जन्मे हैं, इन्हें भी अस्पताल में टीके की पहली खुराक नहीं मिल सकी है। हालांकि प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। सारंग का कहना है कि ऐसे किसी आंकड़े की जानकारी प्रदेश सरकार के पास नहीं है और कोरोना की वजह से कोई भी टीकाकरण अभियान नहीं रोका गया है। देखिए, मुझे लगता है इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ है। इस तरह के आंकड़े की कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी हमने ये इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो रूटीन का टीकाकरण है वो प्रभावित ना हो, इसलिए कोरोना काल में बाकी टीकाकरण भी हुआ है। ये कोरोना के टीकाकरण के कारण कोई दूसरा टीकाकरण रुक गया हो, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश सरकार के मंत्री एनएचएम की रिपोर्ट से इंतफाक नहीं रखते। वही रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश हर क्षेत्र में पीछे हो चुका है। सरकार ने कोरोना की आड़ में टीकाकरण अभियान को टाला और जिससे ये साबित होता है कि सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुई है। कोरोना महामारी के अंदर प्रदेश हर दृष्टि से पिछड़ गया है। चाहे बच्चों के टीकाकरण की बात करें, आवश्यक सेवाओं की बात करें, विकास की दृष्टि से बात करें, बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बात करें, हर क्षेत्र से पिछड़ गया। सरकार ने पूरा जितनी भी चीजों को टालना था कोरोना की आड़ में टाल लिया। कोरोना की आड़ में उनकी राजनीति चलती रही, रैली चलते रहे, उत्सव चलते रहे, चुनाव चलते रहे, लेकिन बच्चों का महत्वपूर्ण टीका कार्यक्रम तक नहीं हुआ। इससे प्रदेश सरकार की असफलता साबित होती है, नाकामयाब दिखती है। निश्चित तौर पर इसके दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और प्राथमिकता से बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ऐसे कई टीके जो बच्चों को लगते हैं, वो प्राथमिकता से उसका काम पूर्ण हो। टीकाकरण अभियान को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन सरकार और अधिकारियों की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी टीकाकरण अभियान नहीं रोका गया और लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को टीका नहीं लगा तो उनके माता पिता की भी जवाबदारी होती है कि डर को हराकर घर से बाहर निकले और अपने बच्चों को टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि जब तक टीका नहीं लगेगा आपका बच्चा मजबूत नहीं होगा और उसे तरह तरह की बीमारियों की आशंका बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जन्म के तुरंत बाद यदि पोलियो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा है तो 1 साल के भीतर लगवा सकते हैं, लेकिन बीसीजी का टीका जरूरी है। ये गंभीर टीबी से रोकता है। पोलियो खुराक को साल में 2 बार पिलाना जरूरी है, क्योंकि इसकी बूंद पेट में जाने के बाद वाइल्ड वायरस को मारती है। इससे बच्चे में हार्ड इम्यूनिटी आती है। इसी समय रोटा वायरस का टीका भी लगता है। इससे डायरिया की रोकथाम दूर होती है, डायरिया की रोकथाम हो पाती है। लेकिन प्रदेश में जन्मे कई बच्चे इन टीकों से फिलहाल दूर रह गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मार्च के अंत तक सभी को टीका लगा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि विभाग अपने दावे को
कहां तक पूरा कर पाता है। टीका यदि छूट जाए तो 6 माह के भीतर लगवा लेना चाहिए, इसके बाद में लगने वाले से कोई फायदा नहीं होता है। ये सरकारी वेबसाइट्स पर मेंशन है। 9 महीने के समय मीजल्स रूबेला का टीका लगाते हैं और इसे MR भी कहते हैं। इसके नहीं लगने से खसरा हो जाता है। ये कोरोना से 10 गुना ज़्यादा घातक है। इसके अलावा बच्चों को अंधत्व, डायरिया, अल्सर जैसे बीमारियां होने का खतरा भी रहता है। इसके नहीं लगने से बच्चों की जान भी जा सकती है। तो क्या कोरोना से बचते बचते ये भूल गए कि छोटे बच्चों को लगने वाले टीके इतने महत्वपूर्ण थे कि उनकी जान पर अब बन सकती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के समय पर शायद इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि सरकार सदस्य से खारिज कर रही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़र है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रत्नाकर जी, 2 बूंद ज़रूरी है, पोलियो की 2 बूंद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी सरकार ने मिशन चलाया था। हालांकि उससे पहले भी अगर हम देखें तो बच्चा पैदा होते ही उसको तरह तरह के टीके लगने होते हैं और ये सरकारी वेबसाइट पर पूरी डिटेल के साथ मेंशन है। हम खुद भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरह के टीके किस बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर ये भूल हुई है तो न जाने कितने बच्चे जो इस कोरोना काल से पहले जन्म लिए होंगे और उनके पैदा होने के बाद ही लॉकडाउन लग गया होगा, तो उनके साथ क्या हालात होंगे, आगे भविष्य में किस तरह से उनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो उनका साथ देंगी। निश्चित रूप से पारुल, आपने बहुत सही बात कही और मैं तो एक कदम आगे जाकर ये कहना चाहूंगा कि इस सारे घटनाक्रम का असर हो सकता है कि हमें भले ही बहुत छोटे स्तर पर लेकिन हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी के तौर पर देखना पड़े। आप देखें, बच्चों को जन्म लेते ही, जैसा भी आपने जिक्र किया और बहुत विस्तार से बताया बड़े अच्छे से, कि बच्चों को कई तरीके के टीके बहुत जरूरी होते हैं। उनके जन्म के बाद में 6 महीने तक का सरकारी वेबसाइट खुद इस बात को कह रही है। दरअसल समस्या मध्य प्रदेश में मेरे नजरिए से ये रही कि जब कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ और भारत में फैलना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा था। कमलनाथ सरकार के जाने का समय आ गया था। वो लगे रहे अपनी सरकार बचाने में, इस तरफ वो काम नहीं कर पाए। जब शिवराज सिंह चौहान ने 4थी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब तक कोरोना को लेकर भी इतना माहौल का राजनीतिकरण हो चुका था कि सबका ध्यान केवल ये दिखाने में था कि भाई कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस कठिन समय में हम क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन कैसे हम सख्ती से लागू करवा रहे हैं, किस तरीके से हम ये कर रहे हैं कि लोग घरों से कम बाहर निकलें। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये रही कि उस समय किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि कैसे नौनिहालों की पूरी पीढ़ी उनके लिए जरूरी टीकों से, उनके लिए बहुत जरूरी दवाओं से वंचित हो रही है और उसका असर अब सामने आ रहा है। होना ही ये चाहिए था कि उस समय ही चिंता की जाती इस बात को लेकर कि बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, जो कि उनका पैदा होते ही अधिकार हो जाता है, जिसकी फिक्र की जानी चाहिए थी। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि अभी स्थिति सामने आ रही है और भी चीजें जो छन कर बाहर आ रही है वो ये आ रही कि उस वक्त इस चीज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या करेंगे, उसे पीढ़ी का पूरी क्या होगा। माता पिता को तो आपने घर के अंदर बंद करके रखा था, आप बार इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे कि देखिए लोगों को हमने जो है लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने से रोक के रखा है, हम एहतियाती इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने फिक्र की इस बात की कि बच्चों को दवाइयाँ, मेडिकेशन जो कहलाता है, वैक्सीन जो है इवन, और आपने सबसे पहले पोलियो का जिक्र किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। तो इन सारी चीजों के बीच में जिस तरीके से नजरअंदाज हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बच्चों का, वो वाकई चिंता की बात है। और आने वाले समय में जो उसके रिपरकेशंस रहेंगे, मुझे लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए बहुत खतरनाक नतीजे देखने के लिए। पारुल, बिल्कुल सर, मैंने अपने सामने सर NIC की वेबसाइट खोलकर रखी हुई है जिसमें मैं पढ़ पा रही हूँ कि 11 से 2 माह के बीच में जो टीके लगने चाहिए उसमें BCG भी शामिल है। और इसमें ये भी बताया गया है कि BCG, DPT, 3 खुराकें, पोलियो की 3 खुराकें और खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ यानी 1 साल के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। और अमूमन हम देखें तो इस समय में जो टीके उनको, और इन टीकों के बीच में भी सर कुछ गैप रखना होता है, लेकिन अगर ये समय रहते टीके नहीं लगते हैं तो ये बीमारियां घर कर लेती हैं और फिर उसको बाद में लगवाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में अब जो माएँ होंगी जिन्होंने लॉकडाउन से पहले शिशु को जन्म दिया होगा वो तो अब चिंतित होंगी। अब उनकी चिंता पर सरकार की यही कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह के आंकड़े आए भी हैं तो मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं होंगे।
नहीं नहीं, देखिए सरकारें तो जो भी होती हैं, जो भी हुक्मरान रहते हैं, आंकड़ों का खेल बड़ी खूबसूरती से खेलते हैं, लेकिन हमें एक बात ख्याल रखनी पड़ेगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और खास तौर से अगर हम भोपाल में रह के बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को आप भी वाकिफ होंगे इस बात से कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से लेकर कई साल तक ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके ऊपर गैस का असर था। आप इसको कोरोना को भी त्रासदी मानिए, वैश्विक त्रासदी, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसका असर ये होगा कि आने वाले कई समय तक हम इस बात को देखेंगे कि जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपरली टाइमली वैक्सीनेशन ना होने का, टाइमली दवाएं ना मिलने का कितना बुरा असर हो सकता है। आज भी हम देखते हैं बच्चों को जो पोलियो से ग्रस्त होते हैं, जो देहाती इलाके के रहते हैं, उनके बारे में जब बात की जाती है तो माता पिता कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इसको पोलियो की खुराक दी जानी है। उस वजह से आप देखिए कितनी बड़ी तादाद आज भी बच्चों की दिखती है जो वंचित हैं चीजों से, जो सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो सरकारें तो अपनी कमी को छिपाने के लिए ये बातें कहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी बहुत चिंताजनक विषय, और सरकार की किस तरह से कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर ये भी सामने आता है। रत्नाकर जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। डॉक्टर प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर प्रमोद, हम बात कर रहे हैं जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि मध्य प्रदेश में करीब 5.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शुरुआती टीके नहीं लगे, और अब सरकार का दावा है कि मार्च से पहले पहले वो सारे टीके लग जाएंगे। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, हम बीसीजी की बात करें, डीपीटी की बात करें, पोलियो की खुराक जो उन्हें मिल जानी चाहिए थी, टीका जो उन्हें लगना था, जो तमाम टीके, खसरे का टीका, ये 1 साल के पहले पहले लग जाने चाहिए थे, यानी उनकी पहली वर्षगांठ से पहले पहले। अब मार्च तक टीके लगाने की बात, गवर्नमेंट का कहना है कि मार्च में तमाम जो टीके लगने थे वो हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि बच्चा जब बर्थ लेता है उसके 1-2 दिन में ही उसे टीका लगता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? मार्च तक टीके लगा देंगे, हो जाएगा, उसमें शिशु दुरुस्त हो जाएगा, उसकी जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए थी इस पूरे 1 साल में, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम टीके हम उन्हें दे पाएंगे? बेसिकली ये डैमेज कम करने की कोशिश हो रही है। ऑलरेडी जो बच्चे अब 1 साल की उम्र के आसपास आ गए हैं और अभी तक उनको टीके नहीं लगे हुए, तो उनकी इम्यूनिटी जो वैक्सीन लगने के बाद बढ़नी चाहिए वो अब लगाने पे उतनी अच्छी तरह नहीं बढ़ेगी। हालांकि थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, और कुछ टीके जो रहते हैं वो थोड़ा लेट कर सकते हैं, कुछ टीकों को नहीं कर सकते। खासकर मीजल्स का टीका थोड़ा लेट भी लगाए तो चल सकता है, बट 1 साल के अंदर फिर भी लगना चाहिए। बाकी जो बीसीजी का टीका है वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं लगता है और उसकी इफिकेसी काफ़ी कम हो जाती है, तो लेट लगाने से वो इफेक्टिवनेस तो कम रहेगी, बट उसका और कोई समाधान है भी नहीं सरकार के पास। सर, इसके बाद अब चूंकि कहा जा रहा है कि खसरा, अगर हम कोरोना को देखते हैं, हाँ कोरोना महामारी है, कोरोना बड़ी बीमारी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी अगर बच्चे को खसरा हो जाता है तो होने लगती है। अब ऐसे में अब हाँ पूरा जो उसका साल है वो निकल जाएगा, क्योंकि मार्च के समय में अगर बच्चे, मार्च से 1 महीने पहले भी अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तब उसको 1 साल होने को आ रहा है सर। तो अब ये टीके, आपने कहा कि अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है, उसमें अब वो असर वो टीके नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि कोरोना की वजह से आप भूल गए कि कोरोना से पहले जिन शिशु ने जन्म लिया है, जिस वक्त लॉकडाउन लगा होगा उस दिन भी कुछ बच्चों ने जन्म लिया होगा, उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं? नाइंसाफी तो है, बट उसका कोई समाधान उस समय तो था नहीं। लॉकडाउन में तो पूरी तरह से बंद हो गए था टीकाकरण, और मई के बाद फिर चालू किया था गवर्नमेंट ने, बट काफी लोग हिचक रहे थे डर के मारे, और कुछ इन चीजों के कारण वो लगवाने नहीं गए। ऐसा नहीं है कि टीकाकरण अभी चालू किया है, टीकाकरण मई से चालू हो गया था सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, बट काफी लोग जिनको जाना चाहिए था वो कोरोना के कारण या दूसरे कारणों से वहाँ पे लगवाने नहीं गए। तो उस समय ही शायद गवर्नमेंट को और थोड़ा सा एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए था, या कुछ टीके जो घर जाके भी लगवाए जा सकते थे, खासकर कुछ इलाकों में जहाँ पर ये बीमारियां ज्यादा हैं वहाँ पे घर भेज के भी लगवाए जा सकते थे। नहीं, आपका बताना है कि मई मंथ में, यानी उसी 2020 की मई में टीके लगना शुरू हो गए थे, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या फिर कोरोना की वजह से लोग हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं रहे थे। ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट या ऐसा कोई मिशन या ऐसा कोई जन जागरूकता अभियान मेरी नॉलेज में तो नहीं है सर कि मई के बाद गवर्नमेंट ने चलाया, जिसकी वजह से माओं को, परिवारों को पता चल सके कि वापस से टीके लगना शुरू हो गए हैं, हम पहुंचे, या उनके पास कोई कॉल या मैसेज पहुंचाओ? नहीं, इस तरह का कुछ भी एक्टिवली गवर्नमेंट ने मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि ऐसा कुछ किया था। तो काफी लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया होगा कि टीकाकरण अब स्टार्ट हो चुका है दोबारा।
बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त आंगनबाड़ियां भी बंद थी, कोई एएनएम कार्यकर्ता घर घर नहीं जा रही थी जो बता भी सकती। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर वही किसी तरह की सूचना दे पाती तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन टीकों को हम मई से लगवाना शुरू कर देते, मई ऑफ मंथ से। हाँ जी, और खासकर गांव वगैरह में तो वहाँ पर आंगनवाड़ी का काफी अच्छा चलन रहता है, तो वो लोग माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी एक दूसरे को बता सकते थे कि अब टीकाकरण शुरू हो गया है दोबारा। बिल्कुल, तो वो कुछ हुआ नहीं, तो उसके कारण ये अक्सर सवाल मेरा ये है कि अब आने वाले समय में ये बच्चे 2 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 10, 15, 20, आने वाले समय में इनके बॉडी की आप किस तरह से क्षमताएं देख रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का इनको भविष्य में सामना करना पड़ सकता है, और उसका कोई सॉल्यूशन है तो वो भी आप बताएं, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके शायद वो बात। इसको कैचअप वैक्सीनेशन बोलते हैं, जिनका टीकाकरण थोड़ा सा किसी कारणवश लेट हो जाता है, उनको पुराने टीके फिर से लगाए जाते हैं। उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, बट फिर भी जो नॉर्मल टीके की इम्यूनिटी के मुकाबले वो 60-70% वो भी इफेक्टिव रहते हैं। तो अब बहुत एक्टिवली एग्रेसिवली गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो टीकाकरण दोबारा चालू करें। पोलियो ड्रॉप्स वगैरह के अभियान अब जल्दी से जल्दी चलाने चाहिए। लेकिन पोलियो ड्रॉप जो हर साल में 2 बार पिलाने का एक अभियान था, जिसमें हमने सक्सेसफुली कामयाबी हासिल की, पोलियो लगभग खत्म हमारे देश से, लेकिन अब जो ये लॉस हुआ है इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा क्या सर? क्योंकि आप फिर से अगर शुरू भी कर देंगे लेकिन वो साल तो गुजर गया। हाँ, उस समय जो बच्चे बीमार होंगे वो उनके अंदर वो वायरस बैक्टीरिया रह सकते हैं जो बाद में दूसरे बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं, और इम्यूनिटी भी उनकी कम रहती है, और अभी दूसरी बीमारियां उनको होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे किसी बच्चे को खसरा हो गया तो उसको बाकी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी उनको नहीं लगा हुआ है, दूसरी बीमारियां और हो जाएंगी तो और प्रॉब्लम। डॉक्टर प्रमोद, एज अ डॉक्टर, एज अ पेरेंट, आप क्या व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है। अगर जो बच्चे छूट गए हैं टीके लगवाने से, अगर उनकी माएँ, उनके पिता जागरूक होते तो वो इस चीज़ को लेकर बाहर आते, आवाज़ उठाते। हाँ जी, बिल्कुल उठाना चाहिए था उनको, बट उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग ही थी। ये सबने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की बीमारी देखी है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट अब उन गवर्नमेंट को जिस तरह से के सब ऐड चल रहे हैं, उसके साथ उनको ये बताना चाहिए कि इस कोरोना वैक्सीन तो जरूरी है, बट इससे ज्यादा जरूरी बच्चों में ये टीकाकरण भी है, और उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रमोद, हमारे साथ बने हुए थे, विस्तार से उन्होंने सारी जानकारियां दी। देखिए, अब जो हो गया है, यानी 5.25 लाख बच्चे जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर शुरुआती समय में टीके लग जाने चाहिए थे। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि मई से, यानी 2020 के मई मंथ से ही टीकाकरण अभियान फिर से शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सरकार की तरफ से भी कोई जागरूकता अभियान या किसी तरह के कार्यकर्ताओं को या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या एएनएम कार्यकर्ताओं की तरफ से सूचनाएं पहुंचाई जाती तो शायद पेरेंट्स को, अभिभावकों को पता चल पाता कि उनके बच्चों को दोबारा से टीके लग सकते हैं, यानी जो समय छूट गया था उस समय को रिकवर करके टीके लगवाए जा सकते हैं। लेकिन शायद सूचना नहीं पहुंची, और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो डराते हैं, परेशान करते हैं कि 5.25 लाख बच्चे छूट गए हैं टीका लगवाने में। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत सारी व्यवस्थाओं को खोलती है स्वास्थ्य विभाग की। या आखिर आप एक चीज को संभाल रहे थे तो क्या दूसरी बीमारी दे रहे थे? सवाल तो ये भी है। और इतने महत्वपूर्ण टीके, खसरा जैसी बीमारी से बचने के लिए, टीबी जैसी बीमारी से बचने के लिए डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका जो शुरुआती समय में ही लग जाना चाहिए, वो मिस हो गए हैं। अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये, जैसे डॉक्टर कश्यप बात कर रहे थे कि अब एक सॉल्यूशन ये है कि अब दोबारा से उन्हें टीके लगवाए जाएं। हालांकि उतनी क्षमता वाले टीके कह सकते हैं कि वो काम नहीं करेंगे जो उस वक्त टीके लगवाए जाते वैसा काम करते, यानी उनमें उनका जो बॉडी में जाने पर जो अफेक्ट पड़ता या जो चेंजेस कर सकते थे टीके लगने के बाद बॉडी में जाकर, जो दवाइयाँ होती हैं, जो टीके लगने में जो इंजेक्शंस होते हैं, जो सॉल्यूशन बॉडी में जाता है, जो परेशानियों को दूर कर सकते थे, अब वो क्षमता उन इंजेक्शंस में उतनी नहीं कामयाबी से हो पाएगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये, पोलियो की दवा पिलाना भूल गए, या फिर अगर शुरू भी किया तो उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि लोग तो घरों में कैद थे, आपने लॉकडाउन में सबको बंद कर दिया था।
अब ऐसे में छोटे छोटे बच्चे, अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, जैसे कि बताया गया कि पोलियो की दवा पिलाने से जो बॉडी में वायरस पनपते हैं उनको ख़त्म करने का काम ये पोलियो के 2 बूंदें करती हैं। हम कहते हैं ना 2 बूंद बहुत ज़रूरी है, 2 बूंद ज़रूरी। आप अपने 5 साल के बच्चों को लेकर जाइए आसपास के केंद्रों पर और वहाँ पर पोलियो की ड्रॉप पिलवाइए। तो वो इस साल आपने पेंडेमिक यानी महामारी के समय पर नहीं सुना होगा। तो ऐसे में आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो दवाइयाँ पीनी थी या जो टीके लगने थे, आपके यहाँ कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं आई होगी या फ़ोन कॉल भी आपने रिसीव नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा कोई मिशन दोबारा चलाया ही नहीं गया। इस कोरोना काल में कोरोना से बचते बचते हम ये भूल गए कि छोटे जो हमारे नौनिहाल हैं, जो इस कोरोना महामारी से थोड़ा पहले या कोरोना महामारी में जिन्होंने जन्म लिया होगा, वो अब कहीं ना कहीं उनके जीवन पर, उनके आने वाले समय पर उनके साथ बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप दुरुस्त होंगे तभी आप अपने भविष्य को बना सकेंगे। जब बच्चा ही दुरुस्त ना हो, उसमें ही कमज़ोरी हो, तो भला वो कैसे अपने तमाम शिक्षा पर या अन्य चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा और एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाएगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हेड हमारे साथ दोबारा बने हुए हैं। रत्नाकर जी, डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मई से फिर से टीके लगने शुरू हुए थे, लेकिन किसी को इस बात में जानकारी नहीं थी। जाहिर है आपने लोगों को लॉकडाउन में घरों में कैद किया, उसके बाद आप टीके भी लगवा रहे थे, जिसकी सूचना ना आंगनबाड़ियों की तरफ से पहुंचाई जा रही थी, ना एएनएम कार्यकर्ता दे रहे थे, ना कोई अन्य साधन था जिसकी वजह से आप सूचना किसी अभिभावक के पास पहुंचा सकते जिनके घर में हाल ही में कोई नौनिहाल आया हो। अब ऐसे में ये मिशन तो पूरी तरह से इनका फेल हो गया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक सॉल्यूशन है कि फिर से इनको टीके लगवाए जाएं, लेकिन वो टीका उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना उस 1 साल में उस बच्चे को लग जाता। यानी उसकी जो शारीरिक क्षमता है उस पर तो आपने ग्रहण लगा ही दिया। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सही बात कही कि आपने उसकी शारीरिक क्षमता पर ग्रहण लगा दिया। और एक बात हम यहाँ बहुत गौर करने लायक है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की रैली के लिए कोर्ट में इस बात का हवाला दे सकते हैं, निर्वाचन आयोग में इस बात का हवाला दे सकते हैं कि इसमें पूरी सेफ डिस्टेंसिंग की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लोग मास्क लगाएंगे, तो फिर आप इस फैक्टर को, इतने बड़े फैक्टर को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया? क्यों नहीं आपने कहा कि भाई हम घर घर अभियान चलाएंगे, बच्चों को, जो बच्चे वंचित रह गए हैं ड्रॉप से या जो बच्चे वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं। समस्या ये उठती है कि आपकी प्रायोरिटीज जो है, आपकी प्राथमिकता है, अगर वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की है, अगर उस बात की है कि भाई किस तरीके से हम अपने उपचुनाव को लेकर रैलीज कर सकें, कैसे हम अपनी हजारों की संख्या वाली जनसभा को संबोधित कर सकें, उससे इस तरह अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो उसके बाद अगर आप कहें कि मई से शुरू होगा या आंगनबाड़ी में हमने जानकारी नहीं दी थी, तो ये तो बहुत ही सिली काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कहे जा सकते हैं। सर, एक चीज और महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप अपनी बात रखें कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया, पॉलिटिकल रैलीज का जिक्र किया कि इन्होंने हर जगह पर आवाज उठाई। सदन को लगाने का समय, कम समय को लेकर भी पीपीई किट पहनकर हमारे विधायक पहुंच जाते थे, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई कि जो नौनिहाल हमारे देश में अभी जो कोरोना टाइम में जन्मे हैं या उससे पहले जन्मे हैं, उनके बारे में कोई भी चिंता करता हो। किसी भी राजनेता को कोई भी फिक्र नहीं हुई। हाँ, जनता की आवाज उठाने के लिए उनको सदन सुचारू रूप से चलाना था, इसको लेकर बराबर बात उठी। ये हमें तो थोड़ा इसमें एक वो करना पड़ेगा, इम्तियाज करना पड़ेगा कि जनता की आवाज है, खुद की आवाज है। बिल्कुल। अगर आप जनता की आवाज की बात कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए था। और ये देखिए, नोन फैक्टर था, अननोन फैक्टर नहीं था। अगर हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे किसी परिचित का अगर कोई बच्चा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी योजना है, सरकार का प्रचार है, प्रसार है, जिसकी बदौलत हम इस बात को सोचेंगे इसको टीका लगा कि नहीं लगा, इसको दवाइयां मिली कि नहीं मिली, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपने सारा फोकस आपका था कि जनता को डरा के घर के अंदर बैठाना आपको, उसके बाद आपको इस बात का ढिंडोरा पीटना कि देखिए हमारा लॉकडाउन कितना सक्सेसफुल रहा, हमारे लोग बाहर नहीं निकले, हमारे कम से कम केसेस बने। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि मुहिम चलाई जाती, तो जो लोग जिनको वॉलेंटियर्स थे उनको कहा जाता कि आप लोगों के घर में जाइए। आपने वॉलेंटियर्स का क्या इस्तेमाल किया? आप मास्क बांटिए, आप जन जागरूकता फैलाइए, पैम्पलेट्स बांटिए, एनजीओ को, मतलब उसमें मैं आपको बताऊं पारुल, एनजीओ को इसके नाम पर लाखों रुपए दिए गए हैं कि आप पैम्पलेट्स बनाइए, आप मास्क बांटिए। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने कहा कि भाई हम एनजीओ को पैसा देंगे, आप घर घर जाइए, हेल्थ वॉलंटियर्स को लेकर जो बच्चों को डिप्थीरिया की दवाई दें, जो
इसे सर तमाम ऐसे कहें किस्म के- कि कुछ जिंदगियों को बचाने के लिए कोरोना से कुछ जिंदगियों को दांव पर लगाया और वो नौनिहाल हैं जिनको दांव पर लगा दिया। मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल इमेज को बचाने के लिए असंख्य जिंदगियों को दांव पर लगा दिया कि जिंदगियां वो भी हैं जो जिनको आने वाले समय में आगे बढ़ना है, जिनके लिए कहा जाता है कि बच्चों पर नौनिहाल पर आने वाले देश का दारोमदार टिकता है। तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है ये, बिल्कुल। और इसका मतलब कोई इलाज ढूंढने नजर नहीं आता है। जी बहुत शुक्रिया सर इस तमाम चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये मसला। जब बच्चों से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं, हमारे नौनिहालों से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे, लेकिन अगर आपको ये सुनाई दे कि आने वाला देश का भविष्य बीमार है तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो सकता है अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो। उन नौनिहालों को जो समय से पहले टीके लग जाने चाहिए थे, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो टीके उन्हें मिल जाने चाहिए थे, वो टीके अब लगाने की बात कही जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल के अंदर जो टीके लगते वो ज़रूर इफेक्टिव तरीके से काम करते, यानी 100% काम करते। अब समय निकलने के बाद अगर वही टीके लगाएंगे तो हो सकता है वो 50 या 40% ही काम शरीर में जाकर करें। अब ऐसे में दांव पर नौनिहालों की शारीरिक क्षमता या दांव पर देश का आने वाला भविष्य। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।